देखिए कोहेरेंस, कोहेरेंस वो फिनोमिना है जिससे लाइट का, देखो इधर बेटा, जैसे कोहेरेंस है, दिख रहा है उधर से, नहीं तो इधर उधर हो जाओ। उसी वजह से क्लास रिकॉर्ड नहीं करते, वो बच्चे कुछ कहते हैं कि क्लास रिकॉर्ड कर दो, ये लग जाएगा तो बीच में बच्चों को दिक्कत होगी। हाँ, अब वो इसलिए अलग से करते हैं। देखिए कोहेरेंस वो प्रॉपर्टी है जिससे लाइट का जो फॉर्म है वो इनफाइनाइट टाइम तक वैसा ही रहता है, इनफाइनाइट स्पेस तक वैसा ही रहता है। तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? परफेक्टली कोहेरेंट वेव। जैसे क्या नाम है? उमा। उमा उमा के अंदर इतनी एनर्जी आ जाए कि कहीं जाए थके ही ना, ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तुम कहोगे कोचिंग क्यों, टेम्पो से या उससे हम आएंगे, तुम अपना पैदल चली जाओगे। तुम्हें कॉलेज जाना है, पैदल चली जाओगी। मतलब जब थकावट ही नहीं हो रही, मेन तो क्या होता है कि अगर आप क्यों बाइक, स्कूटी या कार किसी चीज़ का उपयोग क्यों करते हो? एक तो जल्दी, और दूसरा ये कि आपका एनर्जी लॉस हो, पता चला इतने थक गए, कोचिंग आए वहाँ सो गए, है ना। तो आप इन सब समय को बचाते हो, समय को भी बचाते हो, एनर्जी को भी बचाते हो। ऐसा नहीं कि पढ़ने बैठे तब आलस आए तो भी, तो उन सब की वजह से आप ये सब डिवाइसेस यूज़ करते हो, है ना। और अगर आपके अंदर ये वजह थकावट ही ना हो, आपके अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे घंटों पढ़ते रहो, जला से भी आलस नहीं, कोई थकावट नहीं, तो क्या होगा कि आप इसे, तो ऐसे ही वेव हमने मान ली। कौन सी? लेज़र वेव। लेज़र वेव के लिए आइडियल बात थी कि वो परफेक्टली कोहेरेंट थी, उसके साइन का फॉर्म नहीं बदलता। ठीक है, जो साइन का फॉर्म है, जो उसका मतलब जो उसके फेज है, जो वेव के प्रोपोगेट, वो इनफाइनाइट टाइम तक और इनफाइनाइट स्पेस तक ऐसी ही रहती है। तो ऐसी वेव कहलाती है परफेक्टली कोहेरेंट वेव, और ऐसी कोई वेव नहीं हो सकती। लेज़र में कोहेरेंस की थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, परफेक्टली कोहेरेंट वो भी नहीं है। ठीक है, परफेक्टली नहीं है, पार्शियली कोहेरेंट है, आंशिक रूप से वो इस लाइट से ज़्यादा कोहेरेंट है। उसका फॉर्म नहीं बदलता, इसीलिए समुद्र की गहराई नाप लेती है। ये लाइट तुम्हारे कमरे के बाहर नहीं जा पा रही है, तो वही, चाहे लेज़र लाइट हो, स्पीड तो वही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चाहे लेज़र लाइट हो, चाहे ये लाइट हो, स्पीड वही है, बस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वेवलेंथ बहुत कम। ठीक है, तो यही बताने जा रहे हैं कोहेरेंस। ए वेव विच अपीयर्स टू बी coherence, a wave which appears to be pure sine wave for इनफाइनाइटली लिखा हुआ है, नहीं लिखा तो लिख डालो, यह ऐप में भी आ जाएगी क्लास पर, अभी नोट करो तुम लोग। एक अनसॉल्व्ड कॉलेज, अपने कॉलेज का या मतलब यूनिवर्सिटी का किसी से कोई रिश्तेदार वहाँ रहता होगा, हाँ, तो नोट्स या वो मंगवा लो। ठीक है, तो हम तुमको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसी के साथ बता के तुरंत, अब नया पेपर शुरू होने से पहले, हाँ ले आना। ठीक है, तो तुमको ऐसे टाइम अलग अलग दे के कवर करा देंगे, क्योंकि सभी बैचों में नया पेपर शुरू हो रहा है, ऐसा ना हो जाए वो पता चला वो पार्ट छूट जाए। ए वेव विच अपीयर्स टू बी प्योर साइन वेव फॉर इनफाइनाइटली लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, ए वेव विच appears to be pure sine wave for infinitely large
period of time and infinitely extended space, infinitely extended space। एक वेव है जो प्योर साइन वेव है इनफाइनाइटली लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड स्पेस के लिए। नहीं, वही जो चल रहा था, लेज़र पढ़ा था ना लास्ट टाइम, क्या पढ़े थे उसी का लास्ट पार्ट यूनिट 4 का। यूनिट 4 जो है लेज़र है और कोहेरेंस है। तो तुम्हें लास्ट टाइम क्या पढ़ा था ये बताओ। हाँ, वो तो हमने फर्स्ट यूनिट का पढ़ा है, ठीक है। और ये है आपके यूनिट 4 में लेज़र के अलावा कोहेरेंस है। लेसन 4 जो वो है, नहीं कंफ्यूज हो जाओ, वो तब हमने ऐप हटा दिया था ना, तो ये जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो आगे का रिकॉर्ड करते हैं। ये आपका कोहेरेंस और लेज़र, ये लेसन 4 है, लेसन 4 कोहेरेंस एंड लेज़र, ये लेसन का नाम है ना। ये लेसन 3 है, यूनिट 4 है, सॉरी, ठीक है। ये ए वेव विच appears to be pure sine wave for infinitely large period of time and infinitely extended space is known as perfectly coherent wave, perfectly coherent wave, perfectly coherent wave। A wave which appears to be pure sine wave for infinitely large period of time or infinitely extended space, तो ऐसी वेव को हम प्योर साइन वेव कहते हैं, इनफाइनाइटली लार्ज पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए या इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड स्पेस तक के लिए। इसका साइन का फॉर्म वैसा ही रहता है, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली कोहेरेंट वेव। कोई भी एक्चुअल्स हो, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक उसका रूप नहीं बदल रहा है, इनफाइनाइट स्पेस तक उसका फॉर्म नहीं बदल, ऐसे ही बना रहे, तो ऐसी वेव क्या कहलाएगी, परफेक्टली कोहेरेंट, ठीक है। एक्चुअल वे में इन एक्चुअल source of light, in actual source of light emitted light represent pure sine wave for infinitely extended space, infinitely extended space, in actual source of light, emitted light represent pure sine wave for certain space or certain time। In actual source of light, emitted light represent pure sine wave for certain space and certain time, certain space के लिए और certain time के लिए, ठीक है। is known as
पार्शियली कोहेरेंट वेव, उसे हम क्या कहेंगे? पार्शियली कोहेरेंट वेव। उसे हम पार्शियली कोहेरेंट कहें, मतलब ये दिखाएगी, पर ये नहीं कि इनफाइनाइट, सर्टेन टाइम के लिए और सर्टेन स्पेस के लिए। ठीक है, प्योर साइन फॉर्म प्रदर्शित करेगी सर्टेन टाइम और सर्टेन स्पेस के लिए। तो ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे? पार्शियली, आंशिक रूप से कला संबद्ध, आंशिक रूप से पार्शियली कोहेरेंट वेव। अब देखिए देयर आर टू different criteria, there are two different criteria there are two different criteria of coherence। दो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं कोहेरेंस के। ठीक है, देयर आर टू डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ कोहेरेंस। क्राइटेरिया ऑफ टाइम गिव द टेम्पोरल कोहेरेंस, गिव द टेम्पोरल कोहेरेंस। टाइम का क्राइटेरिया क्या देगा? टेम्पोरल कोहेरेंस। क्राइटेरिया ऑफ स्पेस, क्राइटेरिया ऑफ स्पेस गिव द स्पेशियल कोहेरेंस। क्राइटेरिया ऑफ कोहेरेंस गिव द टेम्पोरल कोहेरेंस और क्राइटेरिया ऑफ स्पेस गिव द स्पेशियल। टाइम का क्राइटेरिया क्या देगा? टेम्पोरल कोहेरेंस। स्पेस का क्राइटेरिया देगा स्पेशियल कोहेरेंस। ठीक है, अब हेडिंग डालिए टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस, टेम्पोरल कोहेरेंस। एक वेव है जो साइनोसॉइडल फील्ड दिखाती है। वेव रिप्रेजेंट साइनोसॉइडल फील्ड। ठीक है, ए वेव रिप्रेजेंट, लाइट वेव है, नहीं तो उसी समझ। ए लाइट वेव रिप्रेजेंट साइनोसॉइडल फील्ड ऑफ टाइम, साइनोसॉइडल फील्ड ऑफ टाइम। हेलो, हाँ, गुड इवनिंग। कौन? अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा ईयर है? अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं पढ़ा रहे हैं, हर जगह पढ़ा रहे हैं। कहाँ पे पढ़ते थे आप? हाँ हाँ, तो वहीं पे बैच शुरू हो गया है, 3rd ईयर का। हाँ 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 हाँ, तो आके ठीक 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 है। तो फीस वैसे तो 4200 है,
पूरे सिलेबस की है, तो जो बताओ कम कर देंगे, ठीक है। अब वो कोचिंग आके बात कर लेना, आ जाना। कल बैच है, चाहे तो कल बैच में डायरेक्ट भेज दो, 8 से 9 है, ठीक है। हाँ, विजयनगर में आज है शाम को 5:45 से 6:45 बजे तक। कहाँ पे रहते हो आप? हाँ हाँ, तो जो तुमको इजी पड़े वही। 135 में सुबह 8 से 9 11 नंबर पे है, ठीक है। और 246 में शाम को विजयनगर में 5:45 बजे से शाम 5:45 से 6:45-7 बजे तक रहता है, ठीक है। जो तुमको सूट करे, ठीक है। In light wave which represent a light wave represent sinusoidal field of time is known as sinusoidal field of time is known as temporally coherent wave उसे हम क्या कहते हैं? टेम्पोरली कोहेरेंट वेव। लाइट वेव साइन फॉर्म, ठीक है। लाइट वेव रिप्रेजेंट साइन फॉर्म फॉर certain time because when excited atom emitted photon when excited atom emitted photon, then it moved towards lower energy state, मूव करता है लोअर एनर्जी स्टेट पर। तब ये मूव करता है लोअर एनर्जी स्टेट पर। लाइट वेव represent sign form for certain time because when excited atom emitted photon then it moved towards lower energy state। देखिए, एटम था लोअर एनर्जी स्टेट पर, एक्साइट होकर एटम पहुंच गया हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है। और ये जो एक्साइटेड एटम है ये एमिट करेगा Hν का फोटॉन एमिट करेगा, तब वो रिटर्न करेगा। तो ये साइन का फॉर्म किसके लिए दिखाता है? पल्स के लिए दिखाता है। उसका प्योर साइन फॉर्म पल्स के लिए होता है, ठीक है। लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म for light pulse Hν, उसके पास प्योर साइन फॉर्म है लाइट पल्स के लिए, प्योर साइन फॉर्म फॉर लाइट पल्स। लाइट पल्स के लिए उसके पास प्योर साइन फॉर्म। प्योर साइन फॉर्म तो है पर लाइट पल्स के लिए है, पूरे के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि ये लाइट रेज इस तरह होती है। अब यहां से ब्रेक होगा, हल्का सा, भले यहां से ब्रेक हो। तो मान लो ये पल्स है, इसके लिए टाउ टाइम
ये पल्स है, इसके लिए टर्म ये रहता है। साइन फॉर्म इस पल्स के लिए प्योर साइन फॉर्म रहता है, इस पल्स के लिए प्योर साइन। में प्योर साइन फॉर्म तो है, पर इस पल्स के लिए प्योर साइन फॉर्म। और जितने टाइम के लिए उसका प्योर साइन फॉर्म रहता है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं कोहेरेंस टाइम। ठीक है, लाइट वेव कोहेरेंस टाइम हेडिंग डाल दे रहे हैं। लाइट वेव having pure sine form for certain time। लाइट वेव के पास प्योर साइन फॉर्म सर्टेन टाइम के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोहेरेंस टाइम। लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर सर्टेन टाइम इज नोन एज कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम टाउ, उसे हम कोहेरेंस टाइम टाउ कहें, कोहेरेंस टाइम टाउ कहें। अब लिखिए कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस लेंथ, कोहेरेंस लेंथ। कोहेरेंस टाइम में लाइट वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे क्या कहते हैं, कोहेरेंस लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द लाइट, distance traveling by the light in coherence time, distance traveling by the light in coherence time is known as coherence length। L बराबर टाउ सी, L बराबर टाउ सी। डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द लाइट इन कोहेरेंस टाइम इज नोन एज कोहेरेंस लेंथ। लाइट वेव के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेरेंस लेंथ। लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म for certain time is known as coherence time। Coherence length, distance traveling by the light in coherence time is known as coherence length। coherence length की वैल्यू L बराबर टाउ सी। टाउ जान रहे हो, coherence टाइम है। उमा कहाँ पे रह रही हो तुम? ठीक है, मतलब पास में ही रह रही हो। और भाई आई भी रह रहा है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये है टेम्पोरल कोहेरेंस। एक बार रिपीट कर रहे हैं। सिलेबस तो सेम है ना, पर ये है ना कि यहाँ ऑब्जेक्टिव में है ना बहुत, और तुम्हारे यहाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। कौन सा ऑब्जेक्टिव? थर्ड पेपर ऑब्जेक्टिव है? तो तुरंत बताओ, नहीं पता चला ऑब्जेक्टिव पे छूट जाए तो दूसरे बैच में फिर अलग से पढ़ाने में फिर टाइम वेस्ट होगा। अच्छा, तो जब तो हम थर्ड पेपर कौन सा है? हम तो पढ़ाए हैं पर हम भूल जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पे है ना। तो अब कल से
तुम रुक जाया करना। और सुबह मैथ कितने बजे पढ़ा रही हो बंसल सर के? 6:45 बजे। तो कल से तुम 246 में लिख लो टाइम। 246 में या नहीं सॉरी 135 में, जिस दिन बैच है 135 में 10 बजे से रुक जाया करोगे, ठीक है? और अभी ऐप पे क्लास रिकॉर्ड करेंगे तब बुला लेंगे, ठीक है? तो मैं पार्ट 1 में काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑब्जेक्टिव है, तो वहाँ उनके साथ पढ़ना है, ठीक है? और दूसरा जो सब्जेक्टिव वो पेपर का नाम बताना। दूसरा पेपर क्या नाम है? एकॉस्टिक वेव फर्स्ट पेपर है ना? तो वो तो सब्जेक्टिव पे है ना? ठीक है, बस तुम्हारा हो जाएगा सिलेबस। ये तुम ऑप्टिक्स है, देखो तुम्हारे पेपर हो गए ऑप्टिक्स। सेकंड पेपर हो गया मैकेनिक्स एकॉस्टिक, है ना? ऑसिलेशन वाला है, तो बीएससी पार्ट 1 के साथ पढ़ लोगी, ठीक है? काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स बीएससी पार्ट 1 के साथ, ठीक है? वो तो 246 में हम सुबह 7 बजे भी पढ़ा रहे हैं, पर वो 7 बजे तुम्हारा मैथ का बैच है तो इसलिए नहीं, पर अलग से ऐप में रिकॉर्ड करेंगे तब बोला लेंगे। अब तुम्हें 2-3 बार दौड़ना है ना? हो गया बच्चों? देखिए कोहेरेंस का आज हमने बता रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट भी इस पर बताना है। मतलब सबसे टिपिकल पेपर तुम्हारा यही है ऑप्टिक्स का, बाकी पेपर तुम्हारे सरल है। देयर आर 2 डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस के 2 अलग अलग क्राइटेरिया हैं। एक है क्राइटेरिया ऑफ टाइम गिव द टेम्पोरल कोहेरेंस, क्राइटेरिया ऑफ स्पेस गिव द स्पेशियल कोहेरेंस। टाइम का क्राइटेरिया टेम्पोरल कोहेरेंस देगा, स्पेस का क्राइटेरिया स्पेशियल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस में वेव का जो साइन फॉर्म है इनफाइनाइट टाइम तक वो ऐसा ही रहता है। कोई चीज़ है कल्पना की गई, जैसे आप जब एडमिशन लेते हो, जैसे किसी बच्चे से जब बीएससी में एडमिशन ले रहा हो, उससे कोई कहे कि तुम पास नहीं हो पाओ बीएससी, तो उसको खराब लगेगा ना, क्योंकि वो तो आइडियल सोच रहा है ना कि भाई अब वो जैसी पढ़ाई करेगा तो पहले यही था। पहले क्या होता था, आज से 2014-15 में बीएससी पार्ट 1 में ही पता चला चाहे जितनी मेहनत कर लो, ठीक है? बीएससी पार्ट 1 में हम लोग मतलब चाहे जितनी मेहनत कर लें, पर बीएससी पार्ट 1 में बच्चा उतना पास ही नहीं होता था। जब से 2 ऑब्जेक्टिव बीएससी पार्ट 1 में हो गए तो बच्चा भले कम नंबर आए, सेकेंड ईयर में पहुंच जरूर जाता है। नंबर भले कम आए, मतलब सेकेंड ईयर में वो मतलब बाई चांस जिसने बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दी वो भले फेल हो, पर जो कोचिंग पढ़ता है वो सेकेंड ईयर में आसानी से पहुंच जाता है। फिर सेकेंड ईयर उसके लिए बड़ा टफ है कानपुर यूनिवर्सिटी में, जैसे इनके में इधर उधर स्कैटर्ड है। क्या हुआ, कानपुर यूनिवर्सिटी में लगातार सिलेबस चेंज हुए तो सिलेबस सब जगह एक ही से हुए, पर ऐसा अपने आप ही हो गया कि थर्ड ईयर का जो भी टिपिकल पार्ट था वो सेकेंड ईयर में आ गया। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, इनके यहाँ पे थर्ड ईयर में है, तुम्हारे यहाँ पर पार्ट 2 में है, तो पार्ट 2 में क्वांटम भी टफ हो गई, ऑप्टिक्स टफ हो गई, तो 2 पेपर टफ हो गए जो तुम्हें सब्जेक्टिव करने, ठीक है? धीमे धीमे। और सेकंड पेपर जो सरल है ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा इजी और सबसे अच्छा पेपर वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का। उसमें खूब सारे फार्मूले हैं, अगर तुम फार्मूले ही याद कर लो तो तुम्हारे 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएंगे, तो वो पेपर तो ऑब्जेक्टिव पर बेस्ट है। ये पेपर दोनों टिपिकल है, ठीक है, जो तुम पढ़ रहे हो। इनमें भी सरल पार्ट कौन कौन सा है जो हमने पहले पढ़ा है, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और फिर आपका ये लेज़र और कोहेरेंस, ये तीनों सरल है, ठीक है? डिफ्रैक्शन पढ़ लिया, लगभग ख़त्म हो गया डिफ्रैक्शन, कल रिजॉल्विंग पावर पढ़ाएंगे, ठीक है? वो सरल पार्ट था, मतलब जो हमने पढ़ा दिया डिफ्रैक्शन वही टिपिकल था जो तुमने पढ़ लिया, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, जोन प्लेट। अभी ऐप में फिर रिकॉर्ड करेंगे तो तुम्हें कन्फ्यूज़न लगेगा, फिर पढ़ लेना, ठीक है? देखिए ज़रा, देयर आर 2 डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ कोहेरेंस। कोहेरेंस के 2 क्राइटेरिया हैं। क्राइटेरिया ऑफ टाइम क्या देता है, टेम्पोरल कोहेरेंस, और क्राइटेरिया ऑफ स्पेस देता है स्पेशियल कोहेरेंस। स्पेस के अकॉर्डिंग उसका प्योर साइन फॉर्म रहता है, तो वो देता है स्पेशियल कोहेरेंस। और टेम्पोरल कोहेरेंस में
टाइम के अकॉर्डिंग उसका प्योर साइन फॉर्म रहता है, तो उसे कहते हैं टेम्पोरल कोहेरेंस। टेम्पोरल कोहेरेंस में देखिए ये लिया टाइम, ये लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वेव का प्योर साइन फॉर्म रहता है इनफाइनाइट टाइम तक, तो ऐसी वेव को हम क्या कहते हैं? टेम्पोरली कोहेरेंट वेव। ए वेव विच अपीयर्स टू बी प्योर साइन वेव फॉर इनफाइनाइट टाइम, ठीक है, इज नोन एज टेम्पोरली कोहेरेंट वेव। ए वेव रिप्रेजेंट साइनोसॉइडल फील्ड ऑफ टाइम, साइनोसॉइडल फील्ड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, इज नोन एज टेम्पोरली कोहेरेंट वेव। लाइट वेव रिप्रेजेंट साइन फॉर्म फॉर सर्टेन टाइम के लिए साइन फॉर्म दिखा रही है। बिकॉज व्हेन एक्साइटेड एटम, जब एक्साइटेड एटम पहुंचता है, एटम एमिटेड फोटॉन, एमिट करता है फोटॉन, देन इट मूव टूवर्ड्स लोअर एनर्जी स्टेट, तो वो लोअर एनर्जी स्टेट, तो उसने पल्स प्रोड्यूस करी, एक पल्स प्रोड्यूस, फिर एक्साइट हुआ, फिर पल्स प्रोड्यूस, तो ऐसे पल्सेज आ रही हैं, तो उन पल्स के लिए साइन फॉर्म है। फिर नेक्स्ट पल्स आ रही है तो बिल्कुल लग के तो नहीं आएगी ना, गैप हो ही जाएगा हल्का हल्का, तो हल्की हल्की गैपिंग रहती है। अब वो प्रयास किया जाता है कि कम से कम रहे गैप, पर फिर भी हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट गैप। अब जैसे लाइट है, अब ये लाइट तुम्हें लग रही है लगातार आ रही है, पर लाइट में फ्लक्चुएशन है, साइकिल जब है तो फ्लक्चुएशन है, एक पूरी साइकिल वी, फिर तो अप में है, फिर डाउन में, फिर अप में है, फिर डाउन में, तो साइक्लिक फॉर्म है, तो इसमें फ्लक्चुएशंस हैं, वैल्यू मिनिमम से मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम, फिर अपोजिट। तो वैसे यहाँ पर इन जो साइन के फॉर्म है उनमें भी ब्रेक आ रहा है, ठीक है, वो जो एक पल्स है उसके लिए उसका साइन फॉर्म है, तो वही लिखा है लाइट हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर लाइट पल्स। किस में है? लाइट पल्स में। तो ये पल्सेज हमने बना दिया और हेडिंग डाल दिया कोहेरेंस टाइम। कोहेरेंस टाइम के लिए लाइट वेव हैविंग प्योर साइन फॉर्म फॉर सर्टेन टाइम इज नोन एज कोहेरेंस टाइम। डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाय द लाइट इन कोहेरेंस टाइम इज नोन एज कोहेरेंस लेंथ। ये आपका इसका हो गया। एक मिनट देख लें, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाती, रिकॉर्ड नहीं हो पाता। एक बस एक प्रैक्टिकल बता दे रहे हैं, फिर बस ये कोहेरेंस टाइम पर, टेम्पोरल कोहेरेंस पर है। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। देखिए हेडिंग डालिए जल्दी से। टेम्पोरल कोहेरेंस पर है। इन माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट, सॉरी माइकलसन इंटरफेरो, मॉर्ले तो बीएससी पार्ट 3। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, प्लेट पी और क्यू, याद आया? माइकलसन इंटरफेरो। तो M1 और M2 को डी डिस्टेंस डिस्प्लेस किया जाता है। मिरर M1 और M2
डिस्प्लेस्ड ए डिस्टेंस डी, डी मिरर M1 और M2 डिस्प्लेस्ड ए डिस्टेंस डी, डिस्प्लेस कर रहे हैं डी डिस्टेंस, डिस्प्लेस्ड ए डिस्टेंस डी। M1 को डिस्प्लेस करो या M2 को, M1 को या M2, ये बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है लॉन्ग का, बिल्कुल कंफर्म है। लॉन्ग में ये 99% क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, इस लेसन का। अब D की वैल्यू अगर कोहेरेंस लेंथ से कम होगी तो आपका हाई कोहेरेंस होगा, ठीक है। देयर इज ए हाई कोहेरेंस and light weights and fringe patterns, high coherence and fringe pattern are seen in the fringe pattern are viewed फ्रिंज पैटर्न देखा जाता है। और D की वैल्यू अगर L से बहुत ज़्यादा है, देयर इज नो कोहेरेंस एंड फ्रिंज पैटर्न क्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू, फ्रिंज पैटर्न क्रॉस कर जाता है। अगर D की वैल्यू बहुत छोटी हुई कोहेरेंस लेंथ से, ठीक है, कम रही, तब हाई कोहेरेंस होगा, फ्रिंज पैटर्न आपको दिखाई देगा। और अगर D की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, देयर इज नो कोहेरेंस एंड फ्रिंज पैटर्न क्रॉस द फील्ड ऑफ व्यू, और फ्रिंज पैटर्न क्रॉस कर जाएगा फील्ड ऑफ व्यू। इतना कर लीजिए, ठीक है। अब आपको हम स्पेशियल कोहेरेंस अगले टर्न पे बताएंगे, लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो इंटरफेरेंस का रिवीजन भी कराएंगे, आज रहने दो, ठीक है। इंटरफेरेंस का तुम्हें हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था, तो अगले टर्न पर तुमको इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कोहेरेंट सोर्सेज, ये आपको रिवाइज कराएंगे, ठीक है। उनके वो भी मंगवा लो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें इतना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कि तुमको टेंशन ही नहीं। कल 9 बजे क्लास है।